काफ़ी सारे हमारे पास इसके लिए मशवरे आ रहे थे कि भाई ये जो आए दिन गुस्ताखियाँ होती रहती है और उसके लिए काफ़ी तंजीमें एफआईआर वगैरह करवाते हैं और फिर एक एफआईआर करने में भी हम भाइयों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। कई बार थानों के चक्कर लगाना पड़ता है। उसके बाद भी बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज होती है। फिर अगर एफआईआर भी दर्ज हो जाती है तो उस पे कोई सख्त कार्रवाई होते हुए हमने आज तक नहीं देखे है। तो हम ये चाहते हैं कि हम ये जो दरख्त के पत्ते, पत्तों के बाद शाखे, शाखे के बाद तने, तो ये सब ना करते हुए हम इस चीज़ की जड़ को खत्म करें। जड़ जब तक के हम इस पर एक सेपरेट कानून का गवर्नमेंट से मुतालबा नहीं करेंगे, जैसा एट्रोसिटी एक्ट है कि जो स्पेशल कानून है जिसकी वजह से होता यह है कि वो उस पर सख्ती से अमल किया जाता है। तो जब तक के नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से एक सख्त कानून अलग से बिल पास उसका नहीं किया जाएगा तो ये मसला इसका कोई हल नहीं है। इसलिए हमारा हुकूमत ऑफ महाराष्ट्र से मुतालबा है कि इस पर एक सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। ये 15 दिसंबर की रैली भी जो है इस चीज की आगाज है। अभी ये लड़ाई हमको भी पता है कि इतने आसानी से ये चीज हम पेश कर देंगे और गवर्नमेंट राजी खुशी से मानकर हमारे हाथ में दे देंगे अपना सुपुर्दनामा, ऐसा होने वाला नहीं है। तो इसके लिए कितनी भी लंबी भी लड़ाई अगर लड़ना पड़े तो हम इंशाल्लाह उसके लिए तैयार है। यहाँ से इसके बाद अगर मंत्रालय, होम मिनिस्टर और राष्ट्रपति जितना भी हमको अप्रोच, जितने भी एफर्ट अगर हमको लगाना पड़े तो हम लगाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह ये हमने अहद कर लिया है, ठान लिए कि हम इस कानून को अमल में लाकर ही रहेंगे। इंशाल्लाह ये हमारी ऐसी पूरी कोशिश रहेगी। माशाल्लाह शहर नागपुर की जितनी भी एक्टिव तंजीमें हैं बड़ी बड़ी, वो भी सब साथ है। और जहाँ पर भी मस्जिद कमेटियां हैं, दरगाह ट्रस्ट है, वकला हजरात है, डॉक्टर्स हजरात है, यानी हम सोच लीजिए कि जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी अमन पसंद लोग हैं, हर किस्म के लोगों का हमको इसमें सपोर्ट है और सब शाना बशाना मिलके हमारे साथ है। और बहुत अच्छे अच्छे लोगों के रिव्यू आ रहे हैं। लोग हम हर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। कुछ 2 दिन पहले उलमाए किराम की मीटिंग हुई जिसमें शहर नागपुर के जैयद आलिम दीन, बड़े बड़े उलमा और मुकर्रिर हजरात उसमें तशरीफ लाए और उनके भी बड़े अच्छे तासुरात थे। बड़ा अच्छा उन्होंने सपोर्ट किए। उलमाओं की रहनुमाई में हम ये काम की शुरुआत की है और उलमाओं की रहनुमाई में ये हमारा ये मुहिम जो चल रही है। पैगाम देना चाहूंगा कि नामूस रिसालत हमारा ये बड़ा हसास मसला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर नामूस सलामत नहीं तो मुसलमानों का जीना इस दुनिया में किसी काम का नहीं है। तो हुजूर की इज्जत ये हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है। आज जो हमारे में तरह तरह की जो जिल्लतें और तरह तरह की जो हम लोग मगलूब हो रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं रीजन यही है कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर जिस तरह से पहरेदारी करना चाहिए हम वो अपना हक अदा नहीं करें, इसलिए हम दुनिया में भी आज जलीलो खार हो रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही सब मुसलमान अपनी कम्युनिटी को मैसेज देना चाहूंगा कि आप खाना पीना तर्क कर दीजिए, लेकिन नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खाना पीना तर्क कर कर भी सबसे पहले इस पर आइए। अभी भाइयों से यही मुतालबा है कि इस मुहिम में आइए, हमारे साथ जुड़िए, 15 दिसंबर की रैली को भी कामयाब बनाइए। उसके बाद भी जो इसमें लड़ाई में आगे जितना भी वक्त लगे, समय लगे, जो भी एफर्ट लगे, तो आप हमारे साथ हमारी हौसला अफजाई कीजिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत वल जमात के नागपुर के जितनी भी तंजीम है और जितनी मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार लोग हैं उनकी एक मीटिंग रखी गई है मोहिमपुरा में। तो जिसमें ये तय हुआ है कि 15 दिसंबर को जो नागपुर में असेंबली आई है उसमें एक बिल पास कराना है नामूस रिसालत के लिए। जो लोग नफरत फैला रहे हैं, अपने हुजूर पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया मोहब्बत का, और ये लोग हुजूर के नाम से नफरत फैला रहे हैं, नामूस रिसालत की गलत तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, इसके लिए बिल पास किया जाए। और इसमें तमाम मुसलमानों से मैं नागपुर के और उधर के महाराष्ट्र के सभी से मौजूदा गुजारिश करता हूँ कि 15 तारीख को अपनी अपनी एरिया की मस्जिदों में इंशाल्लाह जुम्मे की जो जमात है वो 1 बजे करे और जुम्मे के बयान में नामूस रिसालत के बारे में बताए और सब लोगों को आने के लिए अपील किया जाए, ताकि क़यामत के दिन अपनी जो पकड़ होगी कि आपने क्या किया नामूस रिसालत के लिए। अल्लाह पाक ने हुजूर के सदक़े में ये दुनिया बनाई है, अपने
जान बनाई है और ये सब अपने को अता किया हुजूर पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में, तो इसके लिए आपने अपनी जिंदगी में क्या किया, ये एक सवाल रहेगा। तो मैं सभी मुसलमान भाइयों से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि 15 दिसंबर को अपनी बेदारी का सबूत दे और नामूस रिसालत के लिए जो अजीम शान रैली निकल रही है इसमें शिरकत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज शहर नागपुर के अहले सुन्नत वल जमात की तमाम तंजीम के अराकीन यहाँ पर अभी मौजूद है और ये इसलिए मौजूद है कि हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए एक अजीम शान रैली निकालने जा रहे हैं, जो 15 दिसंबर को ये रैली चाचा नेहरू बाल भवन जुम्मा तालाब के पास से विधान भवन तक के जाएंगी। ये रैली का मकसद हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए, जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो लोग आए दिन गुस्ताखियां करते हैं और गुस्ताखी करने के बाद भी खुलेआम खुले शान की तरह घूमते रहते हैं, उनके ऊपर बंदिश लगाने के लिए और हम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से एक अपील करने जा रहे हैं कि वो एक ऐसा सख्त से सख्त कानून बनाए कि इस कानून के तहत ये जो लोग हमारे नबी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करते हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले। हमारा तो सबसे पहला डिमांड रहेगी कि अगर कोई हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तो उसको मौत की सजा हो, सबसे पहले ये हमारी डिमांड रहेगी। अगर गवर्नमेंट ये नहीं और उसके बाद दूसरा ये कि ये नॉन बेनेबल ऑफेंस हो, ये दूसरा ये है कि नॉन बेनेबल ऑफेंस हो और उसके बाद में कानून के दायरे में रह के हम ये डिमांड करने जा रहे हैं 15 दिसंबर को। तो ये हमारी अजीम शान रैली होने वाली है और हम तमाम शहर नागपुर के ही नहीं तमाम महाराष्ट्र के लोगों से जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिलों में बसाए रखे हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि इस अजीम शान रैली का हिस्सा बने और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए एक बिल की हम जो डिमांड करने जा रहे हैं इसके अंदर हमारी आप अपनी शमूलियत करें और हमारा साथ दें। ये जो रैली होने वाली है ये चाचा नेहरू बाल भवन से जुमे की नमाज के बाद 2 बजे 15 दिसंबर को निकलेंगी और 5 बजे इसका इख्तिताम होगा और एक हमारा शिष्टमंडल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के जो अभी कैबिनेट के में जो है मेन सीएम, हम सीएम साहब से मिलकर अपनी दरख्वास्त रखने वाले हैं। रैली की नियम और शर्तों में यह है कि ये एक रैली ये सिर्फ और सिर्फ आका करीम की शान में है, तो उस शाना बशान ये रैली का भी निजाम वैसा रहेगा। ये जितने भी आशिक रसूल आएंगे उस रैली के अंदर खामोशी से अपने लबों पे दरूद पाक सजाते हुए चलेंगे। ये रैली के अंदर में हम किसी भी किस्म का नारा नहीं लगाएंगे, हम अपने हाथों के अंदर में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ कोट्स लेके अपने हाथों में जाएंगे और ये खामोशी से एक रैली दरूद पाक पढ़ते हुए जाएंगी। हम मुस्लिम कौम के नौजवानों से ये मुअत्तबाना गुजारिश करते हैं कि आए अब अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए, अजमत के लिए, ये जो नामूस के लिए अजीम शान रैली निकल रही है उस रैली में तो आप अपना हिस्सा बने, पर जैसे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इरशादात है, जो हदीस है, जिस तरीके से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी गुजारी है, हम वैसी ही जिंदगी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चल के अपनी जिंदगी गुजार दे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये सारी तंजीमें मिलके काम करेंगी और हमारे शहर नागपुर के अंदर में मिशन नामूस रिसालत के नाम से एक तंजीम है और भी भाई लोग काम कर रहे हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए, पर ये जो तंजीम पहले से काम कर रही है सारे भाई लोग उस तंजीम को पूरे अपने दिलो जान से सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हाथ उठे हैं ये मुत्तहीद के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुत्तहीद है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज शहर नागपुर की तमाम मसाजिद के मुंतजमीन और शहर नागपुर की तंजीमों के लोगों की एक मीटिंग हुई और हमने ये अपील किया है, अपील नहीं और लोगों ने हमको ये यकीन दिलाया है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला 15 दिसंबर को अपनी अपनी मसाजिद में जो मुंतजमीन है वो 1 बजे की जमात कराएंगे। ये हमें कई हजरात ने यहाँ यकीन दहानी करके गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रैली के अंदर में हम एक ड्रेस कोड रखे हैं और वो
सफेद पोशाक है। जो भी हजरात से हम गुजारिश है कि इस रैली में शिरकत करें तो सफेद पोशाक में शिरकत करें और अपने सरों पे टोपी सजाए रखें। नहीं, ये रैली में खवातीन का बिल्कुल भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह शहर नागपुर का गैर मुसलमान अभी जिंदा है, नौजवान जिंदा है। हम अपनी खवातीन को बाहर नहीं निकालेंगे। जब तक हम जिंदा है हम अभी आगे बढ़ के काम करेंगे और हमारी खवातीन हमारे लिए दुआएं करेंगी। बिल्कुल भी नहीं, इस बार भी कोई नारेबाजी नहीं की जाएगी। हम इसी तरीके से दरूद पढ़ते हुए इस रैली में जाएंगे। खामोशी रिसालत को लेकर यंग जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो शहर नागपुर नहीं, पूरे दुनिया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में अगर देखा जाए तो आज के दौर में सबसे ज्यादा यंग जनरेशन सबसे आगे आई है। कोई भी काम हो, नामोशी रिसालत का मामला हो या फिर कोई भी चीज को लेकर अगर कोई बात हो तो सबसे पहले यंग जनरेशन सबसे ज्यादा आगे आती है। और वैसे भी किसी भी कौम की जो मेन रीढ़ की हड्डी जो मानी जाती है वो यंग जनरेशन है ना, नौजवान को मानी जाती है। तो यंग जनरेशन को इस बिल को पास कराने के लिए अपनी जिंदगी जो है वो दांव पे लगाने के लिए रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यंग जनरेशन से तो मैं बहुत अच्छा सेटिस्फाइड हूँ। क्या जो बिल के लिए लोग मेहनत कर रहे हैं और खास करके जो हमारे नागपुर शहर के अंदर में जो अहले सुन्नत वल जमात, जिसमें सारी नागपुर शहर की तंजीमें, खास तंजीमें और गली मोहल्ला शहर और उसके अलावा सभी तंजीम माशाल्लाह इस काम के लिए बहुत आगे आई है और ये काबिल तारीफ है माशाल्लाह। ये जो जंग है, जैसा मैं जब से होश संभाला हूँ बचपने से मैं चीज सुनते आ रहा हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करते जा रहे लोग। तो अभी तक के का ये जो बिल है वो पास नहीं हो पाया। लेकिन ये जो जंग है हमारी, वो ये समझ के चलो आगे ये नहीं कि 2023 चल रहा है और ये हम लोग बिल उनके पास सामने पेश करेंगे और वो हमारे को उसका रिजल्ट तुरंत दे देंगे। उसको वक्त लग सकता है, सभी को मेहनत लग सकती है। कुछ लोगों को अपना जान माल जो जितनी जिस तरीके से भी उसको कोशिश करना पड़ेगा वो करेंगे इंशाल्लाह। और ये बिल तो इंशाल्लाह पास करा के रहेंगे। ये हमारी सभी की दिली तमन्ना है। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार तो मेरे नजर में गवर्नमेंट है। उसका रीजन ये है कि देखिए अभी आप 2014 से लेकर 2023 तक के का अगर ये 9 से 10 साल का ड्यूरिंग देखेंगे तो इसमें मुझे लगता है कि 70 से 80 से ज्यादा कई बिल ऐसे पास हो चुके जिसकी जनता को कोई जरूरत नहीं थी। उसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है किसान आंदोलन हुआ था। उस बिल की जरूरत नहीं थी, फिर भी वो बिल को थोपा गया था। तो जब ये जो गवर्नमेंट है एक के बाद एक बिल लाती है और बिलों को पास करवाती है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया के सबसे बड़े स्कॉलर्स माने जाते हैं, तो उनके तरफ से ये बिल को क्यों नहीं पास कराया जाता? उसका रीजन ये भी है, बिल इसलिए पास नहीं कराया जाता क्योंकि इनको अपनी राजनीति करना है। और राजनीति करने का सबसे अच्छा तरीका कि अगर मुसलमानों को उकसाना है या मुसलमानों को कुछ बोलना है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई गुस्ताखी कर दिया जाए और उनको पता है कि ऑटोमेटिकली ये लोग अपने रास्ते पे निकल जाएंगे और हुजूर की शान के खिलाफ किसी ने भी गुस्ताखी किया तो कुछ ना कुछ मामला कर देंगे। तो इनके लिए सबसे आसान तरीका ये। तो ये आसान तरीका इसी वजह से वो लोग बिल को पास नहीं करवा रहे। सख्त कानून जिसको बोलते हैं हम, अगर गवर्नमेंट सख्त कानून ला दे और जिस तरीके से किसी ने कत्ल किया, कत्ल की क्या रहती है आप सभी को पता है, किसी को उम्र कैद होती है तो किसी को फांसी की सजा भी होती है। तो अगर इस तरीके का अगर प्रावधान अगर गवर्नमेंट ला ले तो इंशाअल्लाह जो है ये गुस्ताखी खत्म हो सकती है और गवर्नमेंट चाहे तो हर चीज हो सकती है।